एक्सप्लेनेशन में हम एक कमसीन हसीना को देखेंगे जो एक बूढ़े के साथ बाथरूम में बंद हो जाती है, जिसके बाद वो उस बाथरूम में क्या क्या करते हैं ये हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो मूवी की शुरुआत 1987 के एक रेस्टोरेंट में होती है जहां हम एक बहुत फेमस राइटर झिगांडू को देखते हैं। अब यहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम बिटूडी था और बिटूडी आज झिगांडू का इंटरव्यू लेने आई थी क्योंकि वो उसी की तरह एक फेमस राइटर बनना चाहती थी। अब वो झिगांडू के पास आकर बैठती है और झिगांडू उसे ऑर्डर करने को कहता है। इसके बाद बिटूडी उसे कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब हमारी तरह झिगांडू भी डर जाता है कि ये कौन सी तोप दिखाना चाहती है, लेकिन वो अपने टांगों के बीच पड़ी फाइल में से एक आर्टिकल निकालकर उसे दिखाती है कि ये मैंने लिखा है। लेकिन झिगांडू को वो आर्टिकल ज्यादा पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो उसे कहता है कि राइटिंग एक ऐसी कला है जिसे हर कोई नहीं हासिल कर सकता, ये हमारा अंदरूनी टैलेंट होता है। इसके बाद झिगांडू उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि क्या तुम जल्दी में हो। इस पर बिटूडी कहती है नहीं। इसके बाद वो उसे कहता है कि मेरे कोट की जेब चेक करो जिसमें एक चाबी निकलती है। अब झिगांडू से कहता है कि ये मेरे दोस्त के घर की चाबी है और वो 2 दिन के लिए घर से बाहर गया है। इसके बाद वो उसके हाथ पर किस करता हुआ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम गुजारना चाहता हूँ जिससे मैं तुम्हें सही से जान सकूं। इस पर बिटूडी उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो उससे काफी कुछ सीखना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। अब वो दोनों झिगांडू के दोस्त के रूम पर पहुंचते हैं जहाँ वो बिटूडी को एक ड्रिंक देता है और दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन बातों ही बातों में झिगांडू का कबूतर खड़ा हो जाता है और फिर वो बिटूडी के ग्लासेज उतारकर उसे किस करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वो उससे दूर हो जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि झिगांडू एक साफ दिल का इंसान है जिसके जो जी में आए वो कर देता है। लेकिन झिगांडू की हरकतों से बिट्टू घबरा रही थी क्योंकि वो तो बचपन में थी और बुढ़ा 55 में। इसके बाद वो बेड पर जाकर बैठ जाता है और बिटूडी को उसके पपीते दिखाने को कहता है क्योंकि उसे ऐसी क्यूट लड़कियां बिना कपड़ों के ही अच्छी लगती थी। लेकिन बिटूडी ये सुनकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने पपीतों को आजाद कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। आगे झिगांडू उसे अपने पास आकर बैठने को कहता है और उसके कपड़े उतारकर उसकी पीठ पर पेंटिंग करने लगता है, जिस पर बिटूडी उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो। इसके बाद वो नहाने बाथरूम में चली जाती है जहाँ उसके पीछे पीछे झिगांडू भी बाथरूम में आ जाता है। अब उसे बाथरूम में आता हुआ देख बिटूडी समझ जाती है कि अब यहाँ से जाने में ही भलाई है, नहीं तो बुढ़ा अपनी जेसीबी यहीं चालू कर देगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगती है तो वो देखती है कि गेट लॉक है और वो ये बात झिगांडू को बताती है। अब झिगांडू आया तो नाटक करने था, लेकिन गेट सच में ही बाहर से जाम हो गया था। वो उस गेट को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी हड्डियां जवाब दे चुकी थी। इसके बाद बिटूडी खिड़की से बाहर आवाज लगाने लगती है, जिस पर झिगांडू उसे कहता है कि ऐसा मत करो, अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ तो कल सुबह न्यूज में ये छपेगा कि एक बुढ़े ने एक बच्चे की इज्जत लूट ली। अब बिटूडी को भी लगता है कि इसमें उसकी भी बदनामी है, इसलिए वो चिल्लाना बंद कर देती है। लेकिन झिगांडू का दोस्त 2 दिन बाद आने वाला था, इसलिए वो भी थक कर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही टॉवल था जो कि झिगांडू के पास था। अब वो उसे उतारकर बिटूडी को दे देता है और खुद उसके सामने खुलकर खड़ा हो जाता है। अब उनके पास यहाँ करने को तो कुछ नहीं था, इसलिए वो दोनों बातें करने लगते हैं। झिगांडू उसको उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर बिटूडी उसे कहती है कि मेरे पापा मिलिट्री में हैं। अब झिगांडू उसके पिता का नाम पूछता है। जब बिटूडी अपने पिता का नाम बताती है तो झिगांडू कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, तुम्हारी एक बड़ी सिस्टर भी है जो मेरे साथ ही एक्टिंग स्कूल में थी, मुझे वो काफी पसंद थी और मैंने उसे एक बार प्रपोज भी किया था, पर मुझे बाबा जी का ठुल्लू ही मिला। यहाँ बिटूडी कहती है कि वो अब एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और मैंने उसी से तुम्हारे नंबर लिए थे। फिर झिगांडू उसे कहता है क्या वो मुझे अभी भी याद करती है, जिस पर बिटूडी कहती है कि वो तुम्हें खास याद नहीं करती और एक्चुअली में उसका मानना है कि तुम खास राइटर भी नहीं हो। अब झिगांडू यहाँ उसके पास जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बिटूडी उठकर फिर से बाहर देखने लगती है कि शायद कोई आया है। यहाँ झिगांडू नीचे से उसकी गुलाबी गुफा देखकर अपना कंट्रोल खो देता है और उसके पास जाकर उसे टच करने लगता है, लेकिन बिटूडी उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। अब झिगांडू का दिमाग खराब हो जाता है और वो भी अब बाहर जाना चाहता है। इसके बाद झिगांडू चुपचाप शांत होकर बैठ जाता है। फिर उसके पास बिटूडी आती है और वो अपना टॉवल खोलकर झिगांडू के कबूतर पर बैठ जाती है और दोनों यहीं पर पलंग तोड़ते हैं। अब पिचकारी छूटने के बाद झिगांडू बाकी लड़कों की तरह ज्ञान पेलने लगता है। वो बिटूडी से कहने लगता है कि तुम्हें तुम्हारी राइटिंग ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए। उसका ज्ञान सुनने के बाद बिटूडी कहती है कि मुझे ज्ञान मत दो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो तुम कुछ भी कहोगे। इसके बाद वो फिर से बाहर आवाज लगाने जाती है, लेकिन अभी भी बाहर कोई नहीं आता। अब वो थक हार कर बैठ जाती है, जिसे देखकर झिगांडू उसे एक कहानी सुनाता है और लास्ट में उसे कहता है कि आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर तुम गिल्ट महसूस मत करना। इसके बाद झिगांडू को किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर देखने जाता है तो वहाँ एक आदमी था। झिगांडू उसे अपने दोस्त को कॉल लगाने को कहता है और थोड़ी देर बाद वहाँ उसका दोस्त भी आ जाता है। यहाँ झिगांडू का दोस्त उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था कि गेट अंदर
अंदर से बंद मत करना। लास्ट में बिट्टूडी झिगांडू से कहती है कि आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये कोई एक्सीडेंट था या फिर एक सोची समझी साजिश? कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।